प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्वयं को जानना चाहते हैं और स्वयं में गहरे उतरना चाहते हैं। ध्यान के लिए कुछ प्राथमिक बातें आज के वीडियो में है। यदि आपका ध्यान से कोई सरोकार नहीं है और आप जानना चाहते हैं ध्यान को, तो भी आप इस वीडियो में उसे पा सकते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, ध्यान या अध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं तो यह मान के चलिए कि आप एक झूठ हैं। जब तक ये झूठ टूटेगा नहीं, तब तक हम अध्यात्म में गति नहीं कर सकते। हम झूठ में ही घिरे रहते हैं, झूठ में ही जीते हैं। हमारा जन्म होता है, उसके बाद से झूठ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस भी धर्म में हमारा जन्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, हमें झूठ सिखाया जाता है। हम तो कोरे हैं, हम तो एकदम प्योर हैं। हम ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई ऐसा कुछ संस्कार है। लेकिन संसार में बिना झूठ के आदमी जी नहीं सकता, इसलिए समाज उसे झूठ का जामा पहनाता है। और बड़ी विडंबना ये है कि उस झूठ को हम सच मान लेते हैं और स्वयं से वंचित रह जाते हैं। हम क्या हैं, हम कौन हैं, और उसे कभी जान नहीं पाते। नाम दे दिया जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर शादी के पहले अकेला, उसके बाद शादी के बाद होता है पति बन जाता है झूठ। उसके पहले वो ना पति था, ना किसी बच्चे का वो बाप था। उसके बाद शादी के बाद नाते रिश्तेदारी, ससुर, सास, साला, साली, और ये भंवर चक्कर, सब झूठ का जाल, सब झूठ। और उसे सच मानकर वह पूरा जीवन जीता है। और अंदर वो क्या है, अंदर वो एक प्यास लेके आया है, उसे वह स्वयं को वो जान ही नहीं पाता है। और वो स्वयं को जानने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए, पैनी। और वो जब तक पैनी दृष्टि आपकी नहीं होगी, हमारी नहीं होगी, हम कितना भी माला जप कर लें, कितने भी मंदिर जाएं, कितने भी घंटे बजाएं और कितना भी ध्यान लगाएं, कुछ भी नहीं होगा। इस संसार में हम अजनबी हैं। जिसने मान लिया, उसकी यात्रा शुरू। लोग आते हैं, जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं। कोई आपको प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, उस दिन प्रेम समाप्त। जिस दिन भी आपके अपेक्षाओं में या सामने वाले की अपेक्षाओं में आप खरे नहीं उतरते, या फिर वो खरे नहीं उतरते, तो आपका प्रेम, हमारा प्रेम समाप्त। तो ये संसार में जब तक किसी से कुछ लाभ ना हो, तब तक संसार में कोई किसी से जुड़ता नहीं है। सूक्ष्म लाभ होता है, माता पिता का भी कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है। हल्का, उसे स्वार्थ नहीं कह सकते, लेकिन एक लगता है कि हमारा, मेरा बेटा। यदि
बचपन में ही उसे बदल दिया जाए, फिर बाद में पता चला जाए माँ बाप को कि ये मेरा बेटा नहीं था, बचपन में बदल दिया था, तुरंत उनके भाव चेंज हो जाएंगे और फिर आपके प्रति वो प्रेम नहीं रह जाएगा। मेरे का प्रेम है, जब तक मेरा है तब तक प्रेम है, नहीं तो फिर प्रेम समाप्त। तो हम इस मेरा या इस नाटक या झूठ से कैसे मुक्त हों, यदि आप इस पर विचार करना भी शुरू कर देंगे आज से, तो आप धीरे धीरे करके इस झूठ से मुक्त होते जाएंगे। जहाँ भी आपको लगे मोह बंधन, तो आप खोजेंगे, हम खोजेंगे तो हमको लगेगा कहीं ना कहीं वो मेरे से जुड़ गया है, जबकि मैं तो निरंकारी हूँ। मेरा किसी से कोई भी कैसा भी अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म और होंगे, मैं नितांत ही अकेला हूँ। संगी साथी रहे हैं, छूट गए हैं, फिर बने, फिर नए बने, फिर छूटे, फिर नए बने, फिर छूटे, और इस तरह जीवन जो है वो निरंतर बहता जाता है। और हम नए नए नाटक में, हर जन्म में नए नए नाटक में फंसते चले जाते हैं। कभी पति बनकर, कभी पिता बनकर, कभी माँ बनकर। मैं नहीं कह रहा आप पिता बने, माँ बने, ना बने, लेकिन उसे नाटक के तौर पर देखें उसे आप। ये आपको एक भूमिका दी गई है, आपको एक किरदार दिया गया है जिसे आप निभा रहे हैं। वो उससे जुड़े मत। जब जब जुड़ेंगे उससे, अपने से दूर होते जाएंगे। और झूठ को देखें आप। रात भर हम सपने देखते हैं, सुबह जो है वह झूठ हो जाता है, और कुछ समय आप याद नहीं करेंगे सपना सुबह का, तो पूरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार यह जीवन है, यह भी एक लंबा सपना है। और मृत्यु जो है वो पूरी स्लेट जो है साफ कर देती है। फिर अगले जन्म में हमको वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु हमें अध्यात्म से तो जोड़ता ही है, साथ में हमारे जो लिंक हैं, जो पुराने जन्म की हम साधना किए रहते हैं, उस लिंक से कनेक्ट कर देता है। क्योंकि एक जन्म काफ़ी नहीं है किसी के साधना के लिए, जन्म जन्म में वो परिपाटी बनती है, जिससे अध्यात्म या परमात्मा की दिशा में खोज स्टार्ट होती है। तो 3 काम आज से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास समय है तो आप 1 घंटा बैठिए ध्यान के लिए, बहुत अच्छा है। सुबह शाम यदि बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये करें, 3 बातें हैं। एक तो आप ध्यान में बैठिए जब भी आपको समय मिले। दूसरा, हमारी 3 इंद्रियां हैं, आँख है, कान है और मुंह है। इसके प्रति होश रखिए। हम सबसे ज़्यादा बेहोश इन्हीं में होते हैं, और जब बेहोश होते हैं तो हम उस चीज़ को अचेतन में ले जाते हैं। बेहोशी में भी आप कोई काम करेंगे तो उसे अचेतन में ले जाएंगे, फिर वह अचेतन में संस्कार बनेगा, फिर अगले जन्म का वो कारण बनेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई कुछ बोलता है, कहीं भी आप कुछ सुनते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और दूसरा, आँखें। आप कहीं भी कुछ देख रहे हैं तो उसे यूं ही ना देखिए, आप उसमें ध्यान को जोड़ दीजिए। तो आप के मन में अचेतन संग्रह नहीं होगा और वह अंदर इकट्ठा नहीं होगा। तीसरा, मुंह। हम सबसे ज़्यादा बेहोश बात करते समय रहते हैं।
तो आप कुछ भी बात करिए तो उसे स्वयं पहले सुनिए। बोल रहे हैं सुनिए, बोल रहे हैं सुनिए, खुद बोल रहे हैं खुद सुनिए। सामने वाले को ही बोल रहे हैं लेकिन आप उसे सुनिए, तो उससे आप की 3 इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। फिर आगे आप निरंतर यह विचार करें, क्या मैं झूठ को आगे बढ़ा तो नहीं रहा हूँ, क्या मैं झूठ को जी तो नहीं रहा हूँ, क्या मेरा किसी से झूठ का नाता या संबंध तो नहीं है। और आप पाएंगे कि जिन से आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई वह संबंध टूट गया, क्योंकि वह झूठ का संबंध था। हृदय का संबंध तो विरले ही लोगों का होता है, या तो गुरु से होता है या तो परमात्मा से होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम समझें तो हम ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। और ये मेरा पूरा वीडियो जो है, जो ध्यान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जो ध्यान में जा नहीं पा रहे हैं गहराई तक, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रणाम मित्रों, इसी तरह के टॉपिक हम उठाते रहेंगे और अपनी अंतर यात्रा को और गतिमान और गहरे ले जाते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।